नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करेंगे काइजन क्या होता है। जैसे कि आपका 5S होता है दोस्तों, जैसे आपका क्वालिटी कंट्रोल था, उसी तरीके से काइजन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। ये भी एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का भाग होता है, पार्ट होता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि काइजन क्या होता है, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, इसके क्या बेनिफिट होते हैं, इसका क्या मतलब होता है। वीडियो को समझने के लिए, काइजन को समझने के लिए वीडियो पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी दबा दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो काइजन एक जापानी शब्द है। जिस प्रकार जो है आपको मैं 5S बता रहा था, तो 5S में बहुत सारे जापानी शब्द है, जैसे सीरो, सीटॉन, ये सारी चीजें। उसी तरीके से काइजन, जो ये काइजन वर्ड है, ये जापान से लिया गया एक जापानी शब्द है, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसको बनाने में दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। कौन कौन से वो दो शब्द हैं? काई, KAI काई, और ZEN जेन। तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो एक साथ जब हम बोलते हैं तो इसको हम कहते हैं काइजन, जिसमें हम छोटे छोटे बदलाव करके काम को और बेहतर बनाते हैं। इसमें क्या होता है, हम छोटे छोटे बदलाव करते हैं, छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, जिससे आपका जो कार्य होता है, काम होता है, काम करने की शैली होती है, उसको बेहतर बनाने के लिए काइजन का इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है। काइजन में काई का मतलब है चेंज और जेन का मतलब है बेटर या गुड। तो काइजन जो दोनों शब्द हैं, इसमें काई का मतलब होता है चेंज, बदलाव, किसी चीज को बदलना, बदलाव करना उसमें। और जेन का मतलब है बेटर। बेटर मतलब किसी चीज में बेटर, अच्छे तरीके से उसको बदलाव करना। तो ये आपका होता है काइजन, जिससे हम काइजन में क्या होता है, किसी भी कार्य या सिस्टम में इंप्रूवमेंट होता है। इसके द्वारा जो है हम जो कार्य कर रहे हैं या जो सिस्टम है हमारा, उसको हम लोग इंप्रूव कर लेते हैं और कार्य करना आसान हो जाता है। जो बिना मतलब का काम होता है वह समाप्त हो जाता है, कार्य में सुरक्षा आ जाती है, प्रोडक्शन में सुधार होता है, साथ ही उत्पादन के मूल्य में भी कमी होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको काइजन में मिलते हैं। या कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट प्रोसेस है। कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट प्रोसेस का मतलब कंटिन्यू इसको हम करते रहते हैं, इंप्रूवमेंट, जिससे हम लगातार बढ़ते जाते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर बढ़ते हैं, फिर एक पॉइंट पर चेक करते हैं। इससे और बेहतर हम क्या कर सकते हैं, निरंतर इसी प्रक्रिया को दोहराना, काम में सुधार आता रहता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, जैसे हम छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, जैसे काइजन मैंने बताया छोटे छोटे बदलाव। तो काइजन में क्या होता है, छोटे छोटे बदलाव करते हैं। जैसे थोड़ा सा चेंज किया, फिर हमने चेक किया अब चीजें सही हो गई हैं कि नहीं। उस पॉइंट पे जाके फिर हमको लगा कि नहीं, अगर हम इस चीज को और थोड़ा बदलाव कर दें तो चीज और बेहतर हो जाएगी। तो हम उस चीज पे और चेंजेस करते हैं, फिर हम वहां चेक करते हैं। इस तरीके से एक स्टेप है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। तो यहां पे आप एक फिगर में देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल है काइजन का। मान लीजिए किसी कंपनी में कोई वर्कर है, वह सारे टूल को एक साथ एक ही बॉक्स में रखता है और बाकी टूल को इधर उधर रख देता है। उसके पास रखने के लिए कोई सही स्थान नहीं है। जब उसे कोई टूल की जरूरत होती है तो वह इधर उधर उसे ढूंढता रहता है। इससे वहां परेशान तो होता ही है, साथ में समय बर्बाद करता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक इंडस्ट्री है, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो आपका स्पैनर हो गया, हैमर हो गया, रेंचेस हो गए, या बहुत सारी चीजें होती है, स्क्रू ड्राइवर हो गए। अब आपने क्या किया, सारी चीजें एक ही बक्से में रख दिया। अब जब आप किसी वर्कर को भेजोगे या कोई वर्कर जा रहा है, उसको जरूरत है उस चीज की, तो अब वो पूरा बक्सा खोला उसने, उसमें से सारी चीजें हटा। जैसे मान लीजिए उसको स्क्रू ड्राइवर का काम है, अब ऊपर क्या है, आपका हैमर रखा है, रेंचेस रखे हैं और जो एलन कीज रखी हैं। तो अब वो सबको हटाता हुआ जो है स्क्रू ड्राइवर उसमें ढूंढेगा। तो इससे क्या होगा, उसका टाइम खराब होगा, उसको ढूंढने में कठिनाई होगी, और अगर नया आदमी है तो वो तो ढूंढ ही नहीं पाएगा। तो ये सारी चीजें दिक्कतें हैं, इसको हम काइजन द्वारा जो है सुधार सकते हैं। जैसे एक बोर्ड बना के कि सारी चीजें हमारी एक व्यवस्थित तरीके से, कि यहां हैमर रखना है तो वहां हैमर ही रखे हैं, एक लाइन में स्क्रू ड्राइवर लगे हैं तो स्क्रू ड्राइवर ही लगा है, जहां पे जो है आपके एलन कीज रखी जाती है हर नंबर की, तो एलन कीज रखी है। तो इससे क्या होगा, जब आपका वर्कर नया हो या पुराना हो, आप डायरेक्ट जो है वो जाएगा ढूंढने के लिए कि उसको स्क्रू ड्राइवर की जरूरत है, तो वो डायरेक्ट वहीं पे पहुंचेगा जहां पे स्क्रू ड्राइवर्स रखे हैं। इससे समय की बचत होती है और इससे जो है एक आसानी होती है। तो ये एक पैनल जो हम लोग सेट कर देते हैं, इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। तो ये काम आपका काइजन द्वारा
होता है। नेक्स्ट है, मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। अब किसी वर्कर को किसी टूल की जरूरत है, परंतु टूल पैनल पर तो वह टूल है ही नहीं, क्योंकि उस टूल का उपयोग तो कोई और वर्कर कर रहा है। अब हम यह कैसे पता चलेगा किस वर्कर के पास टूल है? तो आपको याद होगा जब मैं 5S बता रहा था, आप 5S का वीडियो देखिएगा जाके, वहां पे मैंने ये चीज बताया था कि जो आपका बोर्ड होता है वहां पे टैगिंग कर देते हैं हम लोग। टैगिंग में क्या होता है कि उस वर्कर के नाम, मतलब हर वर्कर का एक अपना टैग होता है। तो मान लीजिए किसी वर्कर ने स्क्रू ड्राइवर निकाला, तो जैसे ही वो स्क्रू ड्राइवर निकालेगा वहां पे अपने नाम का टैग लगा देगा कि मान लीजिए सुरेश वर्कर था, सुरेश स्क्रू ड्राइवर लेके गया, तो सुरेश अपना टैग वहां लगा देगा। तो जब दूसरा आदमी होगा उसको उसी स्क्रू ड्राइवर की जरूरत होगी, तो वो देख लेगा कि हाँ भाई सुरेश लेके गया है इसको, तो वो सीधा सुरेश के पास जाएगा। अगर उसको कार्य नहीं होगा तो वहां से वो स्क्रू ड्राइवर ले आएगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये बहुत सारे वर्कर हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन स्क्रू ड्राइवर लेके गया। तो इसमें क्या होगा, आपका टाइम बर्बाद होगा। आप 10 लोगों से पूछोगे जाके भाई आपके पास है स्क्रू ड्राइवर कि आपके पास है, तो ये सारी दिक्कतें आपको नहीं होंगी अगर आप काइजन प्रॉपरली फॉलो करते हो। तो इसलिए हम एक काइजन करेंगे, या काइजन कुछ इस प्रकार से करेंगे जैसे इसमें बता रहा है, जैसे जो चीजें मैंने बताई आपको सेम वही चीजें हम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है तीसरा एग्जाम्पल हम बात करते हैं। हम मान लीजिए किसी कंपनी में कोई वर्कर कम हाइट का है और टेबल ज्यादा ऊंची है, तो उसे काम करने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती होगी। इसके लिए हमें क्या काइजन करना चाहिए, आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं। हमने इसमें कुछ ज्यादा नहीं किया, बस उस वर्कर को 1 फुट स्टूल दे दिया। मान लीजिए कोई वर्कर है आपकी कंपनी में छोटी हाइट का वर्कर है, अब वो उछल उछल के काम कर रहा है, तो जब उछलेगा तो काम सही से नहीं कर पाएगा, उसको दिक्कतें होंगी, प्रॉब्लम होगी। तो काइजन कोई मतलब जादुई चीज नहीं है। काइजन में आप छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को समझिए, उसको सॉल्व करिए। अब वो छोटी हाइट का वर्कर उस जगह पे प्रॉपरली नहीं पहुंच पा रहा, उसको बार बार ऐसे ऐसे करके उछलना पड़ रहा है। उस दौरान आपने देखा कि अगर मैं इसको छोटा सा स्टूल दे देता हूं तो इस व्यक्ति के लिए कार्य आसान हो जाता है। तो आपने क्या किया, उसको स्टूल दे दिया, वो स्टूल पे खड़े होकर आराम से वो चीजें कर पा रहा है। तो ये काम क्या हुआ, ये काइजन ही है, मतलब छोटे छोटे बदलाव करते रहना। तो इस तरीके से आपको समझने में आसानी होगी काइजन को। टाइप्स ऑफ काइजन, काइजन के प्रकार, 2 प्रकार के काइजन होते हैं, यूटोरी काइजन और काराकुरी काइजन। मतलब जैसे कोई भी चीज होता है उसके कुछ भाग होते हैं, उसी जैसे 5S था तो 5 भाग थे उसके, उसी तरह काइजन 2 भागों में बटा हुआ होता है, इसके 2 पार्ट होते हैं। उनका नाम क्या है, यूटोरी काइजन और काराकुरी काइजन। अब थोड़ा नाम थोड़ा अलग है क्योंकि जापानी टाइप के नेम है, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा हो सकता है इश्यू हो, लेकिन नाम आप यही पढ़ोगे इसका। यूटोरी जो काइजन है ये क्या है, यूटोरी काइजन में हम कुछ ऐसे छोटे छोटे बदलाव करते हैं जिनसे सीधे आदमी को आराम मिलता है और बिना ज्यादा मेहनत किए हमारा काम भी हो जाता है, इससे समय की भी बचत होती है। अब जैसे वो छोटे आदमी का मैं एग्जांपल आपको बता रहा था, अब वो बार बार उछल रहा था, उछलने की कोशिश कर रहा, सामान निकाल रहा था, उसका टाइम जा रहा था, मेहनत जा रही थी, सारी चीजें। आपने उसको स्टूल दे दिया, उसका काम आसान हो गया, समय की बचत हो गई। जब आप इसी तरीके से छोटे छोटे बदलाव करके समय की बचत करते हैं, कार्य को आसान करते हैं, तो वो आ जाता है दोस्तों आपका यूटोरी काइजन में। ये था आपका यूटोरी काइजन। अब दूसरा है, इस उदाहरण से साफ है कि पहले इस आदमी को देखिए, टेबल वाला जो एग्जांपल था वही चीज आ गई। अब ये देखिए जो है टेबल में किस तरीके से ये एग्जांपल है, अब हाइट के लिए रिलेटेड था, तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। काइजन कहां और कैसे अप्लाई करते हैं, किसी भी प्रोसेस में काम करने में कोई कठिनाई होती हो तो वहां पर इसे आसान बनाने के लिए उचित काइजन कर सकते हैं। यदि हमारे वर्क प्रोसेस में कोई काम अननेसेसरी है तो उसे हम ढूंढकर खत्म करते हैं। काइजन में क्या होता है, कोई कार्य अननेसेसरी है, मतलब वो कार्य होना ही नहीं चाहिए था वहां पे, तो उसको आप ढूंढते हो और उसको आप खत्म करते हो। यदि हमारे वर्क प्रोसेस में कोई काम अननेसेसरी है तो हम उसे खत्म करते हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी और ज्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है। काइजन क्या करता है, काइजन जो है आपके जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को एनहांस करना, बढ़ाने का कार्य जो है आपका काइजन करता है। कंपनी में सेफ्टी के लिए हम काइजन का उपयोग कर सकते हैं जिससे दुर्घटनाएं ना हो। काइजन का उपयोग जो है सेफ्टी पर्पसेस के लिए किया जाता है, मतलब
अब आप सोचो कि सेफ्टी पर्पस में कैसे काइजन, मतलब छोटे मोटे बदलाव करके, जैसे कि आपको लग रहा है कोई चीज़ की ये जो है यहाँ पे ये सेफ्टी के लिए अगर मैं फायर एक्सटिंग्यूशर लगा दूं या ऐसा कुछ कर दूं तो उससे जो है सेफ रहेगी, सेफ्टी बढ़ेगी, तो वो बदलाव आप कर सकते हो। ईमेल का उपयोग करके पेपर वर्क कम कर सकते हो। एनर्जी सेविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, समय की बचत करने में, प्रोडक्शन प्रोसेस में डिफेक्ट को कम करने के लिए। बहुत सिंपल पॉइंट है, अब इनको एक एक एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उस तरह से। कंपनी के एक पूरे मैनेजमेंट सिस्टम को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, और कंपनी में वेस्ट प्रोडक्ट वापस से यूज करने के लिए, जैसे जो आपका वेस्ट हो जाता है प्रोडक्ट उनको भी दोस्तों आप वापस यूज कर सकते हो इस काइजन की मदद से। नेक्स्ट है काइजन को लागू करने के स्टेप्स कौन कौन। सबसे पहले हमें यह निश्चित करना होता है कि हमें काइजन की कहां पर जरूरत है और किस लिए जरूरत है। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, कहां जरूरत है, किस लिए जरूरत है। नेक्स्ट है किस प्रकार का काइजन करना है, वहां की स्थिति को देखना और समझना, मतलब जिस जगह आपको काइजन करना है वहां की स्थिति को देखिए, समझिए, कोई बदलाव करने लायक है तो बदलाव करिए। नेक्स्ट है मूल कारण की जांच करना, काइजन करने से प्रक्रिया में कोई बदलाव तो नहीं होगा, मतलब आप अगर कोई चेंज कर रहे हो, काइजन का मतलब ही चेंज होता है, कोई आप चेंज कर रहे हो, कोई बदलाव कर रहे हो तो उस बदलाव से कोई उसका डिमेरिट ना हो, ये चीज का ध्यान रखिए। कोई चीज काइजन किसी दूसरी प्रक्रिया को तो प्रभावित नहीं करेगा, आपने काइजन कर दिया, उस काइजन से कोई दूसरी चीज तो नहीं इफेक्ट हो रही है आपकी। क्या हमारा काइजन करना सुरक्षा की दृष्टि से सही है। कंपनी में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेफ्टी, सुरक्षा। तो आप कोई बदलाव कर रहे हो, काइजन का यूज कर रहे हो, तो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से वो सही है कि नहीं, इस चीज का बस आपको ध्यान रखना है। काइजन के मुख्य उद्देश्य, हर चीज का जैसे 5S पढ़ा हमने तो उसके ऑब्जेक्टिव थे कुछ, उसी प्रकार दोस्तों काइजन के भी अपने कुछ उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव हैं। वो कौन कौन, पुराने समय को ना देखें, नए आइडिया से काम को बेहतर बनाएं। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री चल रही है, वहां पे आज से 20 साल से जो जिस तरीके से पैटर्न फॉलो किया जा रहा है तो आपको वैसे ही फॉलो करना। अगर आपको लग रहा है कुछ बदलाव करके चीजों को और बेहतर किया जा सकता है तो वो बदलाव जरूर करिए। हमेशा अच्छा सोचें, चीजें कैसे हो सकती या सोचें, या नहीं कि वाह कोई इसे क्यों नहीं कर पाए। मतलब आपको बेहतर सोचना है, कोई भी चीज अगर अच्छे से आप उसको कर पाओ तो उसको जरूर करो, कोई चेंजेस जरूरत हो तो। टेक्निकल डाटा का उपयोग करें, बनावटी फालतू सिद्धांतों के नहीं। मतलब आप जब भी चलें इंडस्ट्री में तो टेक्निकल डेटा लेके चलें, हर चीज का आपके पास टेक्निकल डेटा होना चाहिए, उसी टेक्निकल डेटा पे आपको काम करना है और चीजों को बेहतर बनाना है। जानकारी का उपयोग करें, पैसों का नहीं। जरूरी नहीं ज्यादा परेशान होकर ही काम किया जाए, काम को एक सरल तरीके से भी किया जा सकता है। गलतियों को तुरंत ठीक करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी का 70% सुधार ज्यादा अच्छा साबित होगा कि बाद में आप 100% सुधार करें, उसमें टाइम आपका किल होगा। एक एक्सपर्ट से अच्छा एक टीम होती है, इसलिए टीम बनाकर काम करिए। जो है टीम बनाने से क्या होगा, लोगों को, कई लोगों को शामिल करने से ये चीजों की नॉलेज फैलती है और आपको अलग अलग आइडियाज मिल जाते हैं, डिफरेंट लोगों के आइडियाज। मान लीजिए एक कंपनी है, वहां पे एक ही आदमी अगर सोच रहा है चीजों को, और उसके बजाय अगर हम 20 आदमी उस चीजों को सोच रहे हैं तो 20 अलग अलग आइडियाज, थॉट्स आपको मिल जाएंगे चीजों को बेहतर बनाने के लिए। नेक्स्ट है परेशानी या गलती के मूल कारण को ढूंढना चाहिए और उसके अनुसार नए स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। तो ये चीजें हैं दोस्तों काइजन, क्या क्या बदलाव किया जाता है, यही सारी चीजों पे डिस्कशन था हमारा, काइजन का वीडियो था। वीडियो यहीं पे समाप्त होगा, अगली वीडियो मिलेंगे कोई और टॉपिक लेके। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल की घंटी दबाना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।